Hello students, today we read our second lesson from civics, understanding secularism. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you, and how would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decide to complain against this discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? Your anger could not take two forms. कहते हैं कि अगर आप जो हैं वो हिंदू हैं और या मुस्लिम हैं और यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं रहने के लिए और वहाँ पे कोई भी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपको अपना घर जो है वो रेंट पर नहीं देते हैं रहने के लिए, तो क्या आपको कैसा फील होगा? क्या आपको गुस्सा आएगा? और आपका जो एंगर है वो टू डिफरेंट फॉर्म्स में बाहर आएगा. फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस should get the same treatment in place where Hindu and Muslims are in a majority. कहते हैं एक तो आप किस तरीके से आप उनसे जो है वो एक तरह से बदला लेंगे कि जब जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ मेजॉरिटी में होंगी वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ भी वैसा किया जाए, उनको रेंट पर घर ना दिया जाए. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. कहते हैं रिवेंज, बदला लेने का ये एक तरीका होता है. और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल. यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स. और कहते हैं दूसरा क्या तरीका है कि आप ये कहें कि किसी के साथ भी जो है उनके रिलीजन प्रैक्टिस को लेकर, बिलीव्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, सबके साथ क्या हो, जस्टिस फॉर ऑल. दिस स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द assumption दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड. कहते हैं कि इस जस्टिस फॉर ऑल या ये जो रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीव्स जो हैं इसके आधार पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए. ये किसको बढ़ावा देता है? सेकुलरिज़म को, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी रिलीजन को कुछ भी क्या है एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी नहीं किया जाता है और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं किया जाता है. इन दिस चैप्टर यू विल रीड more about what this means in Indian context. कहते history provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several million were killed. कहते हैं कि ये हिस्ट्री जो है हमें बताती है कि कैसे हिटलर ने क्या किया था. बहुत सारे जो हैं वो जर्मनी में बहुत सारे लोगों को जो है वो ये रिलीजन जो था उसके कारण जो है वो उनके साथ जूस जो थे उनको बहुत ज़्यादा उसने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था और एक्सक्लूज़न किया था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया था और बहुत ज़्यादा मिलियन लोगों को उन्होंने वहाँ पे मार दिया था. नाउ हाउएवर द जूइश स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट इट्स ऑन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली. और कहते हैं कि वहाँ पे अब जो जूइश स्टेट है वहाँ पे भी क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के साथ जो है वो बुरा व्यवहार किया जाता है. इन सऊदी अरेबिया non-Muslims are not allowed to build temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers. कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में भी क्या है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको वहाँ पे किसी भी तरीके के टेम्पल, चर्च बनाना जो है वो अलाउ नहीं है और ना ही जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो किसी भी प्लेस पे
गैदर हो सकते हैं प्रेयर्स के लिए। In all of above examples, member of one religion community neither persecute or discriminate against members of other religious communities। कहते हैं कि किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरी किसी कम्युनिटी को क्या कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। These acts of discrimination take place more easily when one religion given official recognition by the state। कहता है ये तभी होता है जब स्टेट जो है वो किसी एक रिलीजन को क्या है ऑफिशियली अपनाती है या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है एज अ स्टेट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। कहते हैं ऐसा तभी होता है जब किसी स्टेट का अपना कोई एक रिलीजन होता है और वो किसी एक रिलीजन को जो है वो बढ़ावा देती है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन or dominate by other religions. In India, can the state discriminate against a citizen on the grounds of their religion? कहते क्या इंडिया में ऐसा होता है कि स्टेट किसी दूसरे सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेट करती है on the basis of their religion? No. What is secularism? कहते हैं secularism क्या है? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। कहते हैं tyranny क्या होती है? अत्याचार। कहते हैं कि किसी अगर एक ग्रुप को मेजॉरिटी ग्रुप को आप बढ़ावा देंगे तो वो क्या है खुद ब खुद वो जो है माइनॉरिटी ग्रुप से उनके ऊपर क्या करेगा? tyranny, अत्याचार। The Indian Constitution allows individuals the freedom to live by their religious beliefs and practice as they interpret these। कहते कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या राइट देता है कि हम अपने जो भी हमारा रिलीजन है हम उसको बिलीव कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं, उसको मान सकते हैं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, कहते हैं सभी लोगों को रिलीजियस फ्रीडम है हमारे कंट्री में। इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। कहते हैं कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे कंट्री ने क्या किया है, जो पावर ऑफ रिलीजन है और जो पावर ऑफ स्टेट है उन दोनों चीज़ों को बहुत ही सेपरेट रखा है। रिलीजन जो है वो हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है। सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, की स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. This is important for a country to function democratically। कहते हैं कि किसी कंट्री में अगर आपको डेमोक्रेटिकली उसको चलाना है, डेमोक्रेसी रखना है, तो वहाँ पे क्या है स्टेट की पावर और रिलीजन को दोनों को सेपरेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि क्या है कोई भी मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन is in violation the right of the democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. Therefore, the tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democracy। कहता है कि डेमोक्रेसी में स्टेट और रिलीजन जो है वो दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, क्योंकि अगर पावर्स जो हैं वो सेपरेट नहीं रखी जाएंगी तो जो भी मेजॉरिटी ग्रुप का अगर कोई पर्सन जो है वो पावर में है तो वो क्या है
अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। इसलिए डेमोक्रेसी में रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। थैंक यू।